दोस्तों, पोलैंड ने जहां नाटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया है, वहीं अब नाटो कंट्रीज आर्टिकल 5 भी लागू करने की तरफ बढ़ रही है। इतना नहीं, इन देशों ने एक नया ऑपरेशन ईस्टर्न सेंचुरी लॉन्च किया है, जिसके तहत डेनमार्क, फ्रांस और अन्य यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से फाइटर जेट पोलैंड भेजे गए हैं। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक बड़े मुहाने पर खड़ा हो गया है। डिटेल्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए थे। इन ड्रोनों में से करीब 20 सीधे पोलैंड की सीमा में घुस गए। इनमें से कुछ तो पोलैंड की राजधानी तक पहुंच गए थे। इसी कारण वहां लोगों में डर और घबराहट फैल गई है। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है और नाटो की संधि के अनुसार अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। ऐसी स्थिति में नाटो आर्टिकल 5 लागू हो जाता है, जिसके तहत सभी सदस्य देशों की सेनाएं मिलकर जवाबी कार्रवाई करती है। हालांकि इस बार आर्टिकल 5 लागू नहीं किया गया, लेकिन पोलैंड ने आर्टिकल 4 सक्रिय कर दिया गया, जिसके तहत सभी सदस्य देश मिलकर स्थिति पर चर्चा करते हैं और सुरक्षा के कदम तय करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में नाटो ने ईस्टर्न सेंचुरी ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नाटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा बनाना। पूर्वी यूरोप के देश जैसे इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस की सीमा वाले इलाके सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंचुरी के तहत इन इलाकों में फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अलग अलग देश की सैन्य ताकत तैनात की जा रही है। इसका मकसद यह है कि रूस का कोई भी ड्रोन या मिसाइल इन देशों की सीमा में दाखिल न हो पाए। इस ऑपरेशन का कई उद्देश्य है। पहला यह है कि रूस को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि नाटो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी हाल में अपनी सीमा की रक्षा करेगा। दूसरा उद्देश्य यह है कि पूर्वी यूरोप के देशों को भरोसा दिलाया जाए कि वह अकेले नहीं है और नाटो उसके साथ खड़ा है। तीसरा मकसद यह है कि हालात को और ज़्यादा बिगड़ने से रोका जाए, क्योंकि सीधे युद्ध की स्थिति नाटो फिलहाल नहीं चाहता है। इस ऑपरेशन में हर देश अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। डेनमार्क ने अपने 2 F-16 फाइटर जेट और एक युद्ध को तैनात किया है। फ्रांस ने 3 राफेल फाइटर जेट भेजे हैं। जर्मनी ने 4 यूरो फाइटर जेट और एयर डिफेंस रडार उपलब्ध कराया। ब्रिटेन अपनी एयर पुलिसिंग यूनिट भेज रहा है। इटली और नीदरलैंड ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रिफ्यूलिंग सपोर्ट दिया है। यानी पूरा नाटो मिलकर दिखा रहा है कि वह एकजुट है और पूर्वी सीमा को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखा जाए। सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी कदम उठाया जा रहा है। पोलैंड ने ड्रोन के मलबे को इकट्ठा कर लिया ताकि यह साबित किया जा सके कि वह रूस से आए थे। साथ ही पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक बुलाने की मांग की है। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों ने साफ कर दिया है कि वह नाटो की सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ रूस ने यह सफाई दी है कि ड्रोन का पोलैंड में जाना जानबूझकर नहीं था, बल्कि यह नेविगेशनल एरर की वजह से हुआ है। लेकिन 20 से अधिक ड्रोन गलती से सीमा पार कर जाए, यह तर्क बहुत कमज़ोर लगता है। अब सवाल उठता है कि रूस ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि रूस नाटो की क्षमता को परखना चाहता हो, यानी यह देखना चाहता हो कि नाटो की रडार प्रणाली कितनी सक्रिय है और प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि रूस पोलैंड के लोगों को मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता हो, ताकि उन्हें हमेशा लगे कि वह खतरे में है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि रूस यह परीक्षण करना चाहता हो कि अगर सीमा उल्लंघन होता है तो नाटो कितना राजनीतिक रूप से एकजुट होकर जवाब देता है। आगे की स्थिति फिलहाल अनिश्चित है। ईस्टर्न सेंचुरी ऑपरेशन अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में इसमें और देश शामिल हो सकते हैं। संभव है कि और अधिक हथियार, फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएं, लेकिन खतरा यह भी है कि कहीं यह मामला सीधे बड़े युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि अगर नाटो और रूस आमने सामने आते हैं तो यह सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता दांव पर लग जाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, रूस